इंसान घायल या फिर बीमार होने पर अपना दुख बयां कर सकता है और अपना इलाज भी हॉस्पिटल में जाकर करवा सकता है, लेकिन हमारे बीच में रहने वाले पशु पक्षी अगर घायल हो जाएं या बीमार हो जाएं तो वो किससे अपना दुखड़ा रोएं या फिर किससे अपनी परेशानी कहें, क्योंकि उनकी जुबान इंसान तो समझ नहीं सकता लेकिन दुख जरूर समझ सकता है। आइए आज हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर इंसानों का नहीं बल्कि पक्षियों का इलाज होता है। अक्सर हमें गलियों, सड़कों आदि पर घायल पक्षी नजर आते हैं, लेकिन हम उन मासूम पक्षियों को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण जानकारी का अभाव होना है। हम बेजुबान पक्षियों के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। करनाल के सेक्टर 6 स्थित जियो मंगलम संस्थान पक्षियों को एक नया जीवन दे रहा है, जहां रोजाना लोग आते हैं और घायल पक्षियों को यहां छोड़ जाते हैं। जहां इन बेजुबान पशु पक्षियों को ना सिर्फ इलाज होता है बल्कि इनकी देखभाल भी की जाती है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आपको बता दें कि इस संस्था में परिंदों का इलाज फ्री होता है, जिसमें कबूतर, तोता, बाज और अन्य पक्षी शामिल हैं। यहाँ सभी को इलाज के साथ दवा मिलती है और फिर आराम के बाद खुला आकाश या फिर घर जाने की इजाजत। प्रकृति में जितना हक हम इंसानों का है, उतना ही हक उन बेजुबान पशु पक्षियों का है जिन्हें हमारी आधुनिकता से बेघर होना पड़ रहा है। आज शहरी इलाकों में विकास की अंधी दौड़ में हमने जानवरों और पक्षियों के जीने की उम्मीद खत्म कर दी है। यही वजह है कि शहरों में पशु पक्षियों के लिए कोई ठिकाने नहीं बचे। वहीं अगर कोई पक्षी लाचार हो जाए या घायल हो जाए तो उसकी देखभाल करने के लिए किसी के पास वक्त भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से करनाल के अंडर जियो मंगलम संस्था काम कर रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है।
से काम करती है, कितने यहाँ पक्षी हैं और किस तरह से पक्षियों का इलाज किया जाता है यहाँ पे? जीव मंगल संस्थान लगभग पिछले 18 वर्षों से सेवा का कार्य करता आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 500 के करीब पक्षी हैं। तो बाकी अन्य पक्षी तो बहुत जल्दी ठीक होकर चले जाते हैं, लेकिन जो कबूतर होता है उसे ठीक होने में लगभग 1 साल लग जाता है। इसलिए हमारे पास ज़्यादातर कबूतर हैं, लेकिन अभी हमारे पास में बगुला भी अभी आप लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा तोते हैं हमारे पास में, कुछ लव बर्ड्स हैं हमारे पास, तितर आ जाते हैं, बटेर आ जाते हैं, हर प्रकार का पक्षी यहाँ पर इलाज के लिए आता है। तो यहाँ पर पूज्य गुरनी मैया श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब आपकी प्रेरणा से ये जीवो मंगलम बिल्कुल निःशुल्क किसी भी प्रकार का पक्षी उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। साध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ के अध्यक्ष विमल जी जैन, तो आपकी देख रेख में ये सारा कार्य यहाँ पर संपादित होता है। डॉक्टर एस चौधरी जो अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रदान करते हैं, बहुत सुंदर रूप से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी पक्षी आता है उनके लिए हमने ऊपर कैबिन बनाए हुए हैं, तो उसमें कुछ कैबिनों को खुला रखा गया है। जब वो पक्षी उड़ान भरने लायक हो जाते हैं तब उन्हें उन कैबिनों में छोड़ दिया जाता है, जो स्वस्थ होकर उन मुक्त आकाश में उड़ान भरते हैं। अभी बहुत नज़दीक में ही दीपावली पर्व आने जा रहा है, अतः आप सभी से निवेदन है कि आप उन पक्षियों की मात्र दिल से सेवा का भाव रखते हुए पटाखा इत्यादि ना चलाएं, जो कि ना केवल पशु पक्षी जगत बल्कि हम इंसानों के लिए भी बहुत हानिकारक हुआ करता है। आप दीपावली पर्व मनाएं, अपने आस पड़ोस में प्यार से स्नेह से उन जीवों को अभयदान देते हुए, और ऐसे लोग जो अपने आप से अपना मुंह मीठा भी नहीं कर सकते हैं उन लोगों को आप उनका मुंह मीठा कराकर दीपावली पर्व मनाएं। और एक निवेदन जरूर करना चाहूँगी कि इस दीपावली पर्व पर हमारा वो समाज जो मिट्टी के दिए बनाता है, मिट्टी की मटकियाँ बनाता है, उनको सहयोग प्रदान करने के लिए आप मिट्टी के दिए ही खरीदिएगा, ऐसा विनम्र निवेदन आप सभी से है। जय हिंद। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जो पशु पक्षी होते हैं जैसे पतंग की डोर से कट जाते हैं, उनका भी यहाँ पे इलाज किया जाता है? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। ये वैसे तो जो अभी बसंत पंचमी आ रहा है नज़दीक में, तब तो बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, लेकिन ये पूरा वर्ष आते रहते हैं, क्योंकि जो पतंग का डोर होता है वो वृक्षों से उलझ जाता है, तो उन्हें हटाने के लिए कोई प्रयास करता नहीं है, तो वो सारा साल ही आते रहते हैं और इतना अधिक मात्रा में आते हैं कि मन कई बार तड़फ जाता है। उनके पंख, अभी कल एक रात को कबूतर आया लगभग 10 बजे हमारे पास, उसकी पूरी टांग बिल्कुल अलग हो चुकी है, तो वो अपनी ज़िंदगी खो देते हैं बेचारे। ठीक है वो जिएंगे, लेकिन उनकी उड़ान, उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इन जीवों पर भी थोड़ी दया दिखाते हुए अपने शौक को आप और किसी रूप में पूरा कीजिएगा, ऐसा विनम्र निवेदन। तो कभी आपकी टीम भी जाती है मौके पर, कोई घायल पक्षी पड़ा होता है वहाँ पे, अगर लोग नहीं छोड़ना चाहते तो आपकी टीम लोग जाती खुद है? ही लेकर आते हैं, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये कब से काम कर रहे हो? हमें 18 साल हो 18 साल से अपने हाँ, करनाल में यहीं पे है। करनाल में ये जीवो मंगलम 18 साल से चल रहा है। कहाँ पर स्थित है मैम? ये करनाल में। 145 सेक्टर 6 नियर मेरठ रोड करनाल। ठीक है मैम, आपका नाम? साध्वी अर्चिता। ठीक है, थैंक यू।